वेलकम टू सागा बच्चों। कैसे हैं आप सब। बायोलॉजी में आज हम एक दिलचस्प और एक्साइटिंग टॉपिक पढ़ेंगे, हेरिडिटी, और इसे समझेंगे एक मज़ेदार क्वेश्चन से। तो बच्चों को क्वेश्चन है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, यानी कि मेरे फादर अगर मान लीजिए लंबे हैं, मेरी मदर अगर मान लीजिए उनकी हाइट कम है, तो मैं लंबा क्यों हूँ। आपके घरों में भी ऐसा होता होगा, है ना। तो आपके दिमाग में भी ऐसा क्वेश्चन आता होगा। तो बच्चों ये सब कमाल है, यानी जीन्स का, है ना। तो जीन ही है जो इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल है, और बहुत सारे हमारे बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके लिए भी वो जिम्मेदार होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों समझते हैं कि जीन हमारी बॉडी में होते कहाँ हैं। तो देखो, अगर मैं यहाँ बनाऊँ एक सेल, तो ये हमने बनाया सेल। तो सेल के अंदर बच्चों देखो न्यूक्लियस होता है ना, उसके चारों तरफ में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स और भी सेल ऑर्गेनल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। उनमें अगर हम न्यूक्लियस को बड़ा करके देखें, ठीक है, ये हमने न्यूक्लियस को बड़ा किया, ठीक बच्चों। तो न्यूक्लियस को बड़ा करके देखें तो हमें दो तरीके से चीज़ें दिखाई देती हैं ना। तो न्यूक्लियस के अंदर बच्चों नॉर्मली देखा जाए तो अंदर डीएनए जो है, ठीक है, कुछ थ्रेडेड लाइक स्ट्रक्चर्स में ऐसे गूंधा हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है। यस, ठीक है। और अगर आप देखो ये स्ट्रक्चर कैसा है, ये नॉर्मली आपको दिखाई देगा, है ना। हाँ, इसे कलर भी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो लेकिन अगर आप इसे जो है ड्यूरिंग सेल डिवीज़न के दौरान देखें न्यूक्लियस को, तो उसके अंदर आपको यही डीएनए कंडेंस फॉर्म में, मतलब इकट्ठा होकर के, ठीक है, और क्रोमोसोम्स, यस, तो क्रोमोसोम्स के फॉर्म में मिलेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये वाला काम आपको तब देखने को मिलता है जब ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। तो ये हमारा हो गया बच्चों न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, चलो इसको अगर हम बच्चों बड़ा करके देखें, अगर हम अपने क्रोमोसोम को या डीएनए को, ठीक है, तो देखो डीएनए कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो कैसा बच्चों, देखो ऐसा। और यही स्ट्रक्चर को अगर पतला करते जाओ तो बिल्कुल ऐसा एकदम थ्रेडेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, और वो एक प्रोटीन, है ना, प्रोटीन से बने हुए हिस्टोन, बच्चों इसको कहते हैं हिस्टोन, है ना, इसी के ऊपर ये लपेटे रहते हैं। और एक और हिस्टोन बना देता हूँ मैं, इसके ऊपर ऐसे लपेटे रहते हैं। तो हमारे प्रोटीन में बच्चों कुछ पोर्शन ऐसा होता है, सॉरी, हमारे डीएनए के अंदर कुछ पोर्शन ऐसा होता है कि उसमें प्रोटीन की कोडिंग होती है। जैसे मान लो यहाँ ये पोर्शन है ना, जिसके अंदर क्या होगा कि प्रोटीन की कोडिंग होगी, प्रोटीन कोडिंग। लेकिन मतलब अब प्रोटीन की कोडिंग का मतलब क्या है कि प्रोटीन की कोडिंग ही डिसाइड करती है कि हमारे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे। और कुछ पोर्शन ऐसे होंगे बच्चों जिसमें कि कोई काम नहीं हो रहा होगा, है ना, वहाँ पे कोडिंग नहीं होती। तो ये जो प्रोटीन कोडिंग वाला पोर्शन है, इसे ही, तो देखो बच्चों ये हो गया हमारा डीएनए, और ये जो प्रोटीन कोडिंग वाला पोर्शन है, इसे ही अगर हम बड़ा करके देखें, मतलब, तो बच्चों इसको कहेंगे हम लोग जीन्स। यहाँ पे देखो अगर मैं ऐसे बनाऊँ, ठीक है, और अंदर बच्चों मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके बीच में बॉन्डिंग्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पोर्शन, ठीक है, इसी में ही ये हमारा हो गया जो है जीन का पोर्शन, ठीक है। तो डीएनए में बच्चों अगर मैं पूछूं कि जीन और डीएनए में फ़र्क क्या है, तो देखो जीन जो है ना, डीएनए का वो पोर्शन है, ठीक है, जिसके अंदर जो कोड करता है प्रोटीन को,
और अगर मान लीजिए कि आपका प्रोटीन ग्रो होना है, तो प्रोटीन जब ग्रो होगा तो तभी आपकी बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स बनेंगे। तो प्रोटीन बेसिकली हमारे बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करता है, डिसाइड्स बॉडी कैरेक्टरिस्टिक। जैसे हमारे बालों के कलर कैसे होंगे, हमारे आँखों के कलर कैसे होंगे, हमारी हाइट कैसी होगी, हमारा कलर कैसा होगा, ठीक है। तो बच्चों इसी जीन में ठीक है, जीन में जैसे हमारे पास बच्चों होते हैं जीन्स आई के कलर। तो मैं जब आई कलर के जीन्स देखूँ ना, तो हमारे पास ऐसे 2 कलर के, ठीक है, जीन्स मान लीजिए एक जो है ब्लू कलर का जीन्स है, ठीक है, और एक जो है ब्राउन कलर। तो नॉर्मली बच्चों जो डोमिनेंट है ना, यहाँ से अब एक बात पता चलती है, डोमिनेंट। तो जो हमारे डोमिनेंट जीन होते हैं, ठीक है, अगर वो हमारे पास मौजूद होते हैं तो जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके पास उसकी एडाप्टेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो धीमे धीमे आगे भी समझेंगे भी हम लोग इस चीज़ को। तो ये हमारे पास ये जीन की कोडिंग है, समझो बच्चों की, एक कैपिटल बी यानी ब्राउन कलर और स्मॉल बी ब्लू कलर, और कैपिटल बी से लिखा है, इसका मतलब कि ये डोमिनेंट है, ठीक है। तो बच्चों ये जो हमारे पास जीन के जो ये 2 वेरिएंट्स हैं ना, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग एलील। एलील क्या चीज़ है? तो एलील जो है जीन्स के वेरिएंट्स है, यस, जीन वेरिएंट्स, ठीक है। अच्छा बच्चों एक मज़ेदार बात आपको यहाँ बताएं अगर हम, ठीक है, कि ह्यूमंस के अंदर जो है ना, हमारे पास जब भी जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर में होंगे, और ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर, ठीक है, क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स। तो यानी कि एक पेयर इसलिए बच्चों क्योंकि एक हमारे जो है फादर से मिलता है, एक हमारे मदर से मिलता है, ठीक है। इसी के अंदर ही इस 23 पेयर्स में बच्चों मान लीजिए जैसे हमारे पास एक ही पेयर है ऐसा करके और एक ऐसा करके 2, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पर एक जीन है जो कि हमारे आई के कलर को डिसाइड कर रहा है। मान लीजिए कि ये दोनों जीन अगर जो है बी है ना हो जाएं तो क्या होगा? तो इसी को बच्चों बोलते हैं हम लोग होमोसाइगस जीन्स। और अगर हम ये दोनों जो है कैपिटल बी हो जाए तब भी यही होगा, और अगर एक कैपिटल बी एक स्मॉल बी हो जाए या बी स्मॉल बी हो जाए यानी कैपिटल बी हो जाए तो इसको बोलते हैं बच्चों हेट्रोजाइगस। तो इसी तरीके से बच्चों अगर हम बात करें कि हमारे जो है हाइट है ना, हाइट के लिए भी जो है जीन की कोडिंग होती है। तो उसको जैसे मान लो कि लंबे हैं तो उसके लिए कैपिटल टी, छोटे हैं तो उसके लिए स्मॉल टी। तो बच्चों ऐसा, अभी हम अपने क्वेश्चंस के आंसर पे तो पहुँचे नहीं कि ऐसा क्यों होता है। इसको डिटेल में समझने के लिए मेंडल जी, ठीक है, एक साइंटिस्ट है ना, जिनके मतलब फादर ऑफ जेनेटिक्स, जिनकी वजह से ही सब कुछ आजकल हम लोग समझ रहे हैं। तो उन्होंने कुछ 2 एक्सपेरिमेंट्स किए बच्चों। उन दोनों एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग समझेंगे और हमारे आंसर भी पता चलेगा, और उसके अलावा भी हमको बहुत सारी दिलचस्प बातें पता चलेंगी। तो देखो बच्चों, मेंडल जी का जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया ना वो एक मटर के प्लांट यानी कि पी प्लांट के ऊपर किया बच्चों। तो ऐसा क्यों नहीं उन्होंने किसी एनिमल या इंसान के ऊपर ऐसा क्यों नहीं किया? तो इन्होंने चूज़ किया पी प्लांट। सबसे बड़ी बात ये है बच्चों क्योंकि इसके पास ना कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है,
यानी कि या तो इसका प्लांट बड़ा ही होगा या छोटा ही होगा, बीच में नहीं होता। हम लोग के ह्यूमंस के अंदर जो है ना कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को नहीं मिलती। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है। और दूसरा है बच्चों की, इसे आसानी से ग्रो किया जा सकता है, इजी टू ग्रो। जैसे ह्यूमंस को तो इतना आसान नहीं है और इनकी लाइफ बहुत छोटी होती है, यानी कि आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए काफ़ी सारा, ठीक है, कैसे बोलें कि जनरेशन्स आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो देखो, अगर मैं बात करूं कि पहला वाला जो इनका एक्सपेरिमेंट है उसका नाम है मोनो हाइब्रिड, यानी कि एक, ठीक है, किसी एक प्रॉपर्टी को प्लांट की, ठीक है, उसको सिर्फ हम मॉनिटर करेंगे। तो किसको मॉनिटर करेंगे हम लोग? यहाँ पर उन्होंने मॉनिटर किया हाइट को, ठीक है, और बहुत ही दिलचस्प, ठीक है, रिजल्ट निकल के आया बच्चों। देखो, तो पहले क्या किया उन्होंने कि 2 प्लांट लिए, ठीक है, एक, ठीक है, बड़ा लंबा, ठीक है, और एक लिया उन्होंने छोटा प्लांट, ठीक है, छोटा। तो बड़ा प्लांट जो है उसका कोडिंग टीटी और इसका प्लांट टीटी, स्मॉल टीटी है। दोनों बच्चों होमोसाइगस हैं, ठीक है। और कैपिटल टीटी का मतलब कि इसके दोनों पेरेंट्स के पास से जो है ना ये वाला जीन आया होगा और ये वाला जीन आया होगा, और इसके दोनों पेरेंट्स के पास से स्मॉल टी और स्मॉल टी आया होगा। यस। तो यहाँ पर इसका रिज़ल्ट देखते हैं। तो रिज़ल्ट में क्या आया? रिज़ल्ट में आया बच्चों मज़ेदार बात। सोचिए क्या होगा, आप बना रहे होंगे, समझ भी जाओगे। यस, सब के सब प्लांट लंबे, मतलब उसमें बहुत सारे उन्होंने जितने भी देखे तो सारे के सारे 4 के 4 आए, चारों के चारों लंबे। ऐसा क्यों? ऐसा क्या हुआ इसके अंदर? तो इसको समझेंगे अभी थोड़ी देर में। अच्छा, फिर देखो, अगर उन्होंने क्या किया, इसी जनरेशन, ठीक है, इसी जनरेशन के 2 प्लांट लिए, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ऐसा कुछ रिज़ल्ट आया बच्चों, ठीक है, कि ये लंबा, ठीक है, ये वाला पेड़ भी लंबा और ये वाला पेड़ भी लंबा, लेकिन 25%, यस, एक पेड़ छोटा भी आया। 4 में से 3 लंबे और 1 छोटा। तो समझते हैं बच्चों क्या हुआ ये ऐसा? तो इसको समझने के लिए बड़ा एक बढ़िया सा एक स्क्वायर होता है बच्चों, पॉपुलर, जिसको हम लोग बोलते हैं पन्नेट। यस, पन्नेट स्क्वायर, पन्नेट स्क्वायर। इसकी मदद से बच्चों हमें ये समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ। देखो, तो इधर बच्चों हमारे पास क्या है, कोडिंग टी और टी, इधर कोडिंग क्या है, टी और स्मॉल टी। तो देखो, इसके पास से एक, ठीक है, एक जीन आएगा, इसके पास से एक कोडिंग आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि इसके पास से दोनों आएंगे, इसके पास से एक आएंगे, इसके पास से होंगे, दोनों के पास दोनों दो होंगे, लेकिन एक इसके पेरेंट्स मेल पेरेंट्स, एक फीमेल पेरेंट्स, या और इसके भी एक मेल एक फीमेल, ठीक है। लेकिन जो है यहाँ पर सबके पास से आएगा एक इसके पास, एक के पास है। तो देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या बैठेगा, अगर ये दोनों मिले तो क्या बनेगा, टी स्मॉल टी। ये दोनों मिले तो क्या बना, टी स्मॉल टी। ये दोनों मिले तो टी स्मॉल टी। ये दोनों मिले तो टी स्मॉल टी। तो देखो बच्चों, यहाँ पर सब में सेम है। अच्छा, अब हमें ये मालूम है कि कैपिटल टी ये डोमिनेंट जीन होता है ना, मतलब किसी के अंदर होगा तो वो लंबा होगा ही होगा। तो इससे हमें क्या पता चला बच्चों, इससे रिज़ल्ट ये पता चला कि अब यहाँ पे हम एक वर्ड लिख रहे हैं, फेनोटाइप। तो फिनोटाइप इसका क्या होगा, फिनोटाइप का मतलब कि इसका फिज़िकल नेचर क्या होगा। तो इसके सब प्लांट टॉल होंगे।
यस, क्योंकि सबके अंदर जो है ना वो डोमिनेंट डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है। तो हम यहाँ देखो बच्चों, जैसे इसके अंदर देखा जाए तो यहाँ पर ये कैपिटल वाला ये डोमिनेंट है और इसे बच्चों बोलते हैं रिसेसिव ना, रिसेसिव। तो इसके अंदर इसी तरीके से कैपिटल टी है और डोमिनेंट और स्मॉल टी है रिसेसिव। तो देखो बच्चों ये क्या है, टी स्मॉल टी, टी स्मॉल टी, टी स्मॉल टी और टी स्मॉल टी। इसके दो जनरेशन, इसके इस जनरेशन के ये दोनों प्लांट हमने यहाँ लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा, तो इसको भी बच्चों इसी स्क्वायर से ही बन समझते हैं ना। तो यहाँ हमने बनाया और यहाँ हमने लिखा ऐसा और यहाँ लिखा ऐसा। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, कॉम्बिनेशन टी और स्मॉल टी। यहाँ क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो देखो इन दोनों कॉम्बिनेशन से बना कैपिटल टी, इन दोनों कॉम्बिनेशन से बना टी स्मॉल टी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना कैपिटल टी स्मॉल टी और इसे टी स्मॉल टी। तो इसीलिए देखो बच्चों क्या है कि ये टी टी है तो इसलिए लंबा है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है इसलिए भी ये टॉल है, टी स्मॉल टी तो डोमिनेंट वाला है इसलिए। अब इसमें दोनों ही रिसेसिव हैं इसलिए ये लंबा नहीं है और ये छोटा है। तो यहाँ पर अगर हम लिखें कि फिनोटाइप रेशो, तो फिनोटाइप रेशो कितना होगा, तो देखो वो हो जाएगा बच्चों 3:1। तो 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब टॉल, ठीक है, और 1 का मतलब शॉर्ट, ठीक है। ये इसके फिजिकल नेचर को बता रहा है, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक और टर्म लिखेंगे, अब हम वो लिखेंगे जीनोटाइप रेशो। ये क्या चीज़ है, तो ये जो जेनेटिक कोडिंग है इसके रेशो को बताएगा, इसके टाइप्स के रेशो को बताएगा। तो वो हो जाएगा बच्चों 1:2:1, जहाँ 1 क्या है, 1 है देखो बच्चों कैपिटल टी टी ये 1 है और कैपिटल टी स्मॉल टी ये 2 है और स्मॉल टी ये यस 1 है। तो ये थी हमारी कहानी फर्स्ट जनरेशन की, फर्स्ट जनरेशन है ना, और ये है हमारी कहानी सेकंड जनरेशन की। यस, अब नेक्स्ट अगला इनका जो है एक्सपेरिमेंट देखते हैं बच्चों, वो है डाई हाइब्रिड क्रॉस का, यानी कि दो प्रॉपर्टीज़ को हम लोग एक साथ मॉनिटर करेंगे। उन्होंने किया क्या क्या चीज़ों को, तो देखो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने जो देखी वो थी तो दो कैरेक्टर। पहला देखा सीड कलर, ठीक है। तो उसके लिए बच्चों देखो अगर मान लो कि येलो कलर है अगर, ठीक है, तो येलो कलर को हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल वाई से, ठीक है, ये डोमिनेंट हो जाएगा। और इसके लिए हम लोग येलो कलर तो भरेंगे नहीं, मान लीजिए वाइट है तो इसका मतलब अंदर येलो कलर होगा। और दूसरा होगा ग्रीन, ठीक है, तो अगर ग्रीन कलर हुआ तो स्मॉल वाई, ठीक है। ग्रीन कलर के लिए बच्चों हम ऐसे अंदर ग्रीन भर देंगे, ठीक है, तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। फिर सीड का शेप है बच्चों, सीड कलर, सीड शेप, तो इसके दो अगर बोला जाए अलील यस वेरिएंस अगर देखा जाए तो क्या होंगे, तो होंगे एक हो जाएगा राउंड, यानी कि राउंड को हम लिखेंगे आर से, ठीक है, ये ऐसा होगा। और हम लिखें अगर दूसरा रिंकल्ड स्मॉल आर से, ठीक है, ये रिसेसिव टाइप का होगा, तो ये ऐसा हो जाएगा, बनाएंगे बच्चों हम लोग, ठीक है।
तो चलिए इसके फर्स्ट जनरेशन में देखते हैं हम लोग क्या होगा। तो फर्स्ट जनरेशन में चलो तो हम लोग दो होमोजाइगस, ठीक है, ऐसे जीन्स को लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ ले लिया, दोनों चीज़ डोमिनेंस, यस नहीं, यहाँ पे हमने ग्रीन कलर जो लिया वो रिसेसिव लिया, और जो शेप लिया वो डोमिनेंस लिया। और इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर तो इसका बच्चों लिखेंगे नाम हम लोग आर आर आर, ठीक है, और वाई वाई। हम लोग होमोजाइगस बोला है बच्चों, इसलिए देखो आर आर लिया और वाई वाई लिया, ठीक है। और यहाँ इसकी कोडिंग हो जाएगी आर आर और कैपिटल वाई वाई, ठीक है। तो यहाँ से देखो, तो अगर यहाँ से अगर आपके पास दोनों के, ठीक है, यानी कलर और शेप के जीन्स आने हैं, तो क्या क्या ऑप्शन बनेगा, यहाँ से कैपिटल आर और स्मॉल वाई ही आ सकता है, यहाँ से स्मॉल आर कैपिटल वाई ही आ सकता है, यानी कि एक ही ऑप्शन बनेगा, और वो बनेगा ये, यानी कि राउंड और जो है येलो, यस। और ये इसका हो गया आर आर वाई और स्मॉल वाई, यस। अच्छा, तो देखो इसके अंदर एक ही कॉम्बिनेशन है, एक ही कॉम्बिनेशन, ओनली वन। अब दूसरा जनरेशन में पहुंचते हैं बच्चों। तो देखो यहाँ पर हमने एक ये वाला लिया प्लस इसी का ही ये दूसरा वाला लिया। कोडिंग इसकी क्या क्या है, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। इसमें कितने ऑप्शंस बनेंगे, तो देखो यहाँ से आप ऑप्शंस हैं आर और कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, यस। इस तरीके से यहाँ क्या कैसे आ सकता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये अब यहाँ कॉम्बिनेशन कितना बन सकता है, ये इससे भी कंबाइंड हो 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 सकता है, ऐसे ये इन चारों से भी हो सकता है। तो कुल मिला जुला के 4 × 4 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे बच्चों, है ना। तो जल्दी से अपने पुनेट स्क्वायर में देखते हैं हम लोग हैं, तो पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, चलो। तो पुनेट स्क्वायर लाइनें बहुत खींचनी पड़ती हैं, आप भी साथ साथ बना रहे होंगे आई होप, और आपको लेक्चर समझ में भी आ रहा होगा। तो ये हमारा तैयार हो गया पुनेट स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या ऑप्शन है, तो यहाँ पे है कैपिटल आर और कैपिटल वाई और कैपिटल आर और हमने स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। यहाँ पे दूसरे वाले का लिया है कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, है ना। तो जब यहाँ पर कैपिटल आर है तो इसका मतलब ये सारे कॉम्बिनेशन इस किसी से मिले सब राउंड बनेंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये वाले भी सब राउंड बनेंगे बच्चों, है ना। ये किसी से भी मिले तो राउंड बनेंगे ही, डोमिनेंट है इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे भी देखो कैपिटल है राउंड, तो ये भी सब राउंड बनेंगे, है ना। इसी तरीके से ये वाले भी सब राउंड बनेंगे। अब यहाँ देखो बच्चों, डोमिनेंट डोमिनेंट दोनों रिसेसिव हैं, इसलिए रिंकल्ड बनेगा। अभी हम लोग बच्चों सिर्फ शेप बना रहे हैं, है ना, इसलिए ये भी रिंकल्ड बनेगा। कलर के लिए भी अभी हम लोग देखेंगे। तो देखो आर आर स्मॉल आर रिंकल्ड, ये भी स्मॉल आर रिंकल्ड। अब कलर को देख लेते हैं बच्चों। तो कैपिटल वाई ये सब येलो होगा, ठीक है, और ये भी सब
येलो होगा कैपिटल वाई। अब यहाँ देखो बच्चों, दोनों डोमिनेंट आ गए, दोनों सॉरी रिसेसिव आ गए, इसलिए ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ दोनों आ गए रिसेसिव, इसलिए ये ग्रीन हो जाएगा। इसी तरीके से ये ग्रीन हो जाएगा, इसी तरीके से ये ग्रीन हो जाएगा। तो बच्चों अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि बताओ तुम्हारे पास फिनोटाइप रेशो क्या होगा, तो फिनोटाइप रेशो इसके अंदर होगा 9:3:3:1। किस चीज़ का? तो देखो बच्चों, अगर मानिए आपके पास ऐसा शेप, ठीक है, और यहाँ पे मैं ये बना देता हूँ, यस, ठीक है, और ये रिंकल्ड, सॉरी, तो देखो बच्चों यहाँ पर आपका फिनोटाइप रेशो हो गया 9:3:3:1। ठीक है, अगर आप यहाँ देखिए तो आपको ये 4 तरीके के फिगर दिखाई दे रहे होंगे, है ना, राउंड के 2 और रिंकल्ड के 2। ठीक है, और गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, ये वाले हो गए। और देखो ये 1 2 3 ये वाला हो गया, 1 2 3 ये वाला हो गया, और ये 1 ये हो गया। जीनोटाइप रेशो बच्चों देखो, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, है ना। तो उसमें से समझने के लिए आपको आप क्या कीजिए, पहले कैपिटल आर के 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, कैपिटल वाई वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई वाई। इसी तरीके से कैपिटल आर स्मॉल आर के 3 कॉम्बिनेशन, और फिर स्मॉल आर के, ठीक है, 3 कॉम्बिनेशन। ठीक है, और इसके अंदर आप अगर गिनिएगा, ठीक है, तो कैपिटल आर वाई वाई का देखिएगा तो ये 1, और इसके 2, इसके 1, इसका 1, इसका 2, इसका 1, और यहाँ पर डबल गिनती है। आप इसको चाहो तो बच्चों यहाँ बना करके, जैसे हमने इसको बनाया, इसको कोडिंग भी लिख सकते हो जिनकी, ठीक है, उसे रीचेक करिए तो आपको ये जीनोटाइप रेशो मिलेगा। बच्चों यहाँ पे ये सब बातों से कंक्लूज़न निकल के आया, और लॉ बन गए, लॉ ऑफ 3 लॉ बन गए मेंडल जी के। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब बच्चों की जिसके पास जो डोमिनेंट जीन होगा अगर वो आ गया तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स अडॉप्ट कर लेगा, और ये हमने देखा भी। लेकिन बच्चों ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस नहीं होता है इसका। ठीक है, हम ऐसा देखते हैं ना कि अगर आप लंबे हैं, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल होता है कि जो है फर्स्ट जनरेशन में या फिर जो चाइल्ड होंगे वो अलग अलग बहुत सारे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स अडॉप्ट कर ले। जैसे ह्यूमंस में देखो बच्चों की, मान लो कि ये 2 आपके जो है पेरेंट्स हो गए, इनका कॉम्बिनेशन क्या निकलने वाला है, इसका कॉम्बिनेशन पता लगा, ऐसा निकला कि एक लंबा सा, एक छोटा है, एक और छोटा, तो कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डोमिनेंट ऐसा नहीं होता है कि हर बार जाता ही है, और कैरेक्टर्स देखने को मिलता ही है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब होता है बच्चों की कोई भी चीज़ एक दूसरे से कोरिलेट नहीं है, यानी कि ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये इसे से लेना देना नहीं होता है, इसका अपना अलग जो है सिलेक्शन होता है, इसका अलग सिलेक्शन होता है। लेकिन बच्चों ये भी जो है ना यूनिवर्सल एक्सेप्टेड नहीं है। आप मज़ेदार बात सोचिए बच्चों, ऐसा होता है कि नहीं होता है कि 2 पेरेंट्स हैं जिनकी की हाइट कम है और उनका बच्चा जो है वो बड़ा हो जाता है, ऐसे कैसे हो जाता है? तो इसका मतलब जो पेरेंट्स हैं उनके अंदर डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ही नहीं, इसीलिए तो वो शॉर्ट्स हैं। ठीक है, इसको देखो, लेकिन वो दोनों मिल करके बड़े कैसे बना देते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि कोई और डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अगर चाइल्ड में गया, लेकिन वो साथ ही साथ, ठीक है, खींच के ले जाता है किसी और को भी, किसके साथ बॉन्डिंग किसी और जीन के साथ अच्छी होगी तो वो एक रिसेसिव जीन को भी उसके साथ लेके चला जाएगा। इसीलिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, इसके रिलेटेड या पी प्लांट के ऊपर तो ये हो गया, लेकिन सब जगह एक्सेप्टेड नहीं है। लेकिन सेग्रीगेशन बच्चों, यानी कि हमेशा जो है आपका इसमें से एक और इसमें से एक ही जाएगा। ठीक है, इसको सेग्रीगेशन लॉ कहते हैं, ये एक्सेप्टेड है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आज का लेक्चर आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो पढ़िए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।